ठीक है, गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो ट्रायल बैलेंस का चैप्टर हम कर रहे थे। मैं जरा आज की क्लास में मैं पहले आपको ट्रायल बैलेंस रिवाइज कराऊंगा, एक क्वेश्चन कराऊंगा, फिर उसके बाद लेजर का चैप्टर स्टार्ट कराऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम रिवीजन करते हैं। देखो जी, चैप्टर का नाम है ट्रायल बैलेंस। सुशांत, तुम्हें समझ में आ गया था ट्रायल बैलेंस? होमवर्क नहीं किया था तुमने, बोल रहे थे आज करोगे, है ना? हाँ भैया। ठीक है, कोई बात नहीं, तो रिवीजन कर लो। ट्रायल बैलेंस है, चैप्टर नंबर है 13। सबसे पहले देखो जी, ट्रायल बैलेंस होता क्या है। ट्रायल बैलेंस मैंने बताया था कि जब हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जनरल एंट्री, बुक्स ऑफ अकाउंट में जनरल एंट्री, लेजर सब कुछ बना लेते हैं, तो जो डेबिट होता है और जो क्रेडिट होता है उसको टोटल करते हैं। डेबिट को एक साइड लिख के और क्रेडिट को एक तरफ लिख के। अगर हमारा दोनों साइड बराबर है, इससे हमें पता चलता है कि अर्थमेटिकली जो हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो करेक्ट है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि जो जनरल एंट्रीज हैं और जो भी हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाया है वो सारा कुछ सही है। रिसर्च चैप्टर का नाम है ट्रायल बैलेंस, चैप्टर नंबर 13 है, चैप्टर का नाम है ट्रायल बैलेंस। लेकिन हमें पता चल जाता है कि हाँ जी, डेबिट जितना हुआ है उतना ही क्रेडिट हुआ है, तो जोड़ सही है। तो इसके मीनिंग को हम कैसे लिखेंगे? तो हम लिखेंगे, लिखिए आप लोग, नोटबुक निकाल लीजिए, पेन निकाल लीजिए, लिखो जी। और ट्रायल बैलेंस is a statement prepared with the debit and credit balances of the ledger accounts to test arithmetical accuracy of the books. फिर से सुनिए, a trial balance is a statement prepared with the debit and credit balances of the ledger accounts to test arithmetical accuracy of the books. हमें जोड़ घटाव सब कुछ सही हुआ है या नहीं हुआ है उसको चेक करने के लिए हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो देखो, ट्रायल बैलेंस किससे बनाएंगे? डेबिट बैलेंस, जो भी जितने भी अकाउंट बनाए हैं आपने उन सब का, जिनका भी डेबिट बैलेंस है उनको एक साइड लिख लेंगे। जितने भी लेजर अकाउंट है जिनका क्रेडिट बैलेंस है उनको एक साइड लिख देंगे और दोनों को टोटल करेंगे, दोनों मिल जाएगा तो हम ये मानेंगे अरिथमेटिकली हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट करेक्ट हैं। चलिए, जब आपने देखा कि हमें इसमें सिर्फ बैलेंस लिखना होता है और वो भी लेजर अकाउंट का, ये था। अभी ये क्या है? पॉइंट नंबर 1। मीनिंग हमने किसमें देखा? पॉइंट नंबर 1 में। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2। मतलब इसमें क्या आएगा? जो ये मीनिंग है यही आएगा। मतलब इसमें आना है लेजर के जो भी बैलेंसेज हैं, डेबिट बैलेंस हो या क्रेडिट बैलेंस हो, ये हमें ट्रायल बैलेंस में शो करना है। अब देखते हैं डेबिट बैलेंस किसके होते हैं, क्रेडिट बैलेंस किसके होते हैं। असेट्स, असेट्स के बैलेंस क्या होते हैं? डेबिट। लाइबिलिटी, लाइबिलिटी के बैलेंस क्या होते हैं? क्रेडिट। रिवेन्यू, रिवेन्यू मतलब जैसे कि सेल हो गया, इनकम, इसका बैलेंस होता है क्रेडिट। कैपिटल का क्या बैलेंस होता है? क्रेडिट। एक्सपेंस या लॉस का क्या बैलेंस होता है? डेबिट। तो जितने भी असेट्स अकाउंट होंगे उनका बैलेंस
नॉर्मली डेबिट होगा। एक अकाउंट होता है जिसको बोलते हैं बैंक। बैंक में मैंने बताया है कि बैंक का ओवरड्राफ्ट कर लोगे, बैंक से ज्यादा पैसा निकाल लोगे तो इसका बैलेंस डेबिट नहीं होगा, क्रेडिट होगा। तो उस केस में आपको क्या लिखा होगा, बैंक ओडी, बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है दोस्तों, तो बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक हालांकि असेट्स है और बैंक ओवरड्राफ्ट हमारे लिए लायबिलिटी होती है क्योंकि हम बैंक से ज्यादा पैसा निकाल लेते हैं। ठीक है, एक्सपेंस क्या लिखा है? एक्सपेंस, एक्सपेंस या लॉस, एक्सपेंस हो दोस्त या लॉस हो, इसका बैलेंस डेबिट होता है। तो असेट्स का बैलेंस डेबिट, लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट, रिवेन्यू का बैलेंस क्रेडिट, कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट और एक्सपेंस या लॉस का बैलेंस डेबिट। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा कि हमें सारा बैलेंस पता चल गया। अब आगे बढ़ते हैं। जब हमें बैलेंस पता चल गया कि किसका बैलेंस क्या होता है, तो ट्रायल बैलेंस में इसको कैसे पुट करेंगे, तो चलिए देखते हैं। ट्रायल बैलेंस में कैसे पुट करते हैं, इसके लिए हमें देखना पड़ेगा क्वेश्चन। बच्चों क्वेश्चन नंबर निकालो आप 1, क्वेश्चन निकालो 1, पेज नंबर है 13.22। 13.22 पे आपने करना है क्वेश्चन नंबर 1। ये क्वेश्चन है विदाउट जीएसटी वाला। रजनी आप सुन पा रही हो? हाँ सर। ठीक है, दीक्षा आप भी सुन पा रही हो? हाँ भैया। ठीक है, तो देखो जी, क्वेश्चन मिल गया आपको। क्वेश्चन नंबर 1 है पेज नंबर 13.22 पे, प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस विद द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। रजनी और ऋषभ आपके पास न्यू बुक है, क्या आपके पास भी यही क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 1। हाँ सर। हाँ सर। कैपिटल 2 लाख दिख रहा है आपको? हाँ सर। ठीक है जी, तो देखिए हमें ट्रायल बैलेंस बनाना है। हमें ना ट्रायल बैलेंस बनाना जब भी होगा तो सबसे ऊपर लिखोगे ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस लिखोगे। आपने टी अकाउंट नहीं बनाना, इधर लेफ्ट से लकीर बनानी है, 1 और 1 2। यहां पे लिखोगे पर्टिकुलर, यहां पे लिखोगे डेबिट का अमाउंट, यहां पे लिखोगे क्रेडिट का अमाउंट। फॉर्मेट समझ गए आप? अब सुनिए, ट्रायल बैलेंस जो होता है एज ऑन डेट होता है। जैसे बैलेंस शीट किसी एक डेट पे बनती है, वैसे ही ट्रायल बैलेंस भी किसी एक फिक्स डेट पे होता है प्रेजेंटेशन। अब देखो, ट्रायल बैलेंस अगर आप 31 मार्च 2020 को बना रहे हो तो उसका बैलेंस अलग होगा, उससे पहले या बाद में देखोगे तो ट्रायल बैलेंस का बैलेंस अलग होगा। तो हम जो कि बुक में दे रखा है उस दिन बना रहे हैं। अब इसमें दिया हुआ है कैपिटल। सुशांत बताइए, कैपिटल का बैलेंस डेबिट होता है क्रेडिट होता है? डेबिट। क्रेडिट होता है। कैपिटल क्रेडिट होता है, देखिए मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, कैपिटल क्या है, क्रेडिट। तो आपने कैपिटल को क्रेडिट में लिख दिया। उसके बाद है कैश। कैश हमारा असेट्स होता है और कैश का बैलेंस होता है डेबिट, 1,80,000। चेक कर लेते हैं क्या ऐसा है? हाँ जी, असेट्स का बैलेंस डेबिट है तो डेबिट लिख दिया। क्रेडिटर्स, बताइए दीक्षा, क्या क्रेडिटर्स लायबिलिटी होता है या असेट्स? लाइबिलिटी। ठीक है, तो हम देखेंगे लायबिलिटी, और लायबिलिटी का बैलेंस क्या लिखना है हमें, क्रेडिट। क्रेडिट। आगे जाएंगे और क्रेडिट लिख देंगे। क्रेडिटर कितना है, 1,00,000 रुपए, ये कैपिटल 2 लाख था। फिर आगे बढ़ते हैं, सेल्स। सेल्स हमारा रिवेन्यू होता है, तो देखो जरा रिवेन्यू को हमें कहाँ दिखाना है, कैपिटल क्रेडिट। क्रेडिट। तो हमने लिखा सेल्स और हम लिख देंगे 3,00,000 रुपए। आगे बढ़ते हैं, स्टॉक। स्टॉक कितना है, 70,000।
स्टॉक हमारे लिए क्या होता है? असेट्स, और असेट्स डेबिट होता है डेबिट। डेटर्स क्या होगा रजनी बताइए? डेबिट डेटर्स क्या होगा? बताओ सुशांत, डेटर्स क्या होगा? डेबिट होगा क्रेडिट होगा? डेबिट डेबिट डेबिट। ठीक है जी, तो ये डेबिट हो गया। बैंक लोन, लो आ गया। बैंक तो हमारा डेबिट होता है, असेट्स होता है, पर ये है बैंक लोन। देखो, एक होता है बैंक, एक होता है बैंक ओवरड्राफ्ट, और एक होता है बैंक लोन। बैंक लोन भी हमारे लिए लाइबिलिटी होती है, बैंक ओवरड्राफ्ट भी हमारे लिए लाइबिलिटी होती है। ये दोनों होते हैं दोस्तों क्रेडिट। और जो बैंक नॉर्मली लिखा होगा, इसका मतलब बैंक का पॉजिटिव बैलेंस होगा, मतलब हमने बैंक में पैसा जमा किया हुआ है, ये हमारे लिए असेट्स है। पर यहाँ बैंक लोन है, तो बताइए रजनी, इसे क्रेडिट करें या डेबिट करें? क्रेडिट ठीक है। परचेज, परचेज हमारे लिए क्या है? एक्सपेंस है। सुशांत क्या होना चाहिए? डेबिट डेबिट। क्रेडिट। डेबिट हमारा एक्सपेंस होता है, हम इसे डेबिट करेंगे। ठीक है, तो हमने इसे डेबिट कर दिया। जोड़ते हैं, 3 2 5, 6 लाख 7 लाख 30 और 40 50, 7,50,000। 2 3 4 5 6, 2 लाख 3 3 3 6, 7,50,000। 7,50,000 डेबिट भी है, 7,50,000। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अर्थमेटिकल एक्यूरेसी अभी नहीं है। ठीक है, ये जल्दी से उतारिए। ये समझ में आया? बताइए, किसी बच्चे को मुश्किल लगाइए। नहीं सर। आप समझ पाई इसे? हाँ भैया। ठीक है, जल्दी से उतार लो, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूं। उतार लिया आपने? जी सर। हाँ भैया। हाँ भैया हो गया। तो बच्चों, जितने भी होंगे विदाउट जीएसटी वाले इस तरीके के होंगे, जीएसटी वाला भी यही होगा, उसमें जीएसटी और आ जाएगा। तो मैं अब डायरेक्ट मूव करूंगा जीएसटी वाला। तो अब हम क्या करेंगे? क्वेश्चंस विथ जीएसटी। अब देखते हैं जो जीएसटी के साथ वाला क्वेश्चन होगा उसे कैसे करेंगे। आप में क्वेश्चन नंबर 5 है ये जीएसटी वाला, मैं पढ़ता हूं, नई बुक में भी चेक कर लेना। The following are the balances extracted from the books of Mr. A. Mukhopadhyay. Prepare a trial balance as on 31st March 2018. रजनी जी सब बताइए, आपकी बुक में भी यही क्वेश्चन है? हाँ जी सर। सर। ठीक है, तो हम करते हैं दोस्त। जीएसटी वाले में फॉर्मेट में कोई बदलाव नहीं आएगा। ट्रायल बैलेंस, जरा मैं बता दूं कि क्या बदलाव आएगा। देखो, जीएसटी को मैंने आपको बताया था कि क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। एक, जब हम परचेज करते हैं तो हमें जीएसटी पे करना होता है। तो जब जीएसटी पे करोगे, ठीक है, उसे बोलते हैं हम इनपुट जीएसटी, और इसका बैलेंस क्या होता है? डेबिट। डेबिट बिल्कुल सही। जब हम सेल करते हैं तो हम जीएसटी रिसीव करते हैं, गवर्नमेंट के नाम पे हमने जीएसटी लिया, ये गवर्नमेंट का पैसा है, हमारे ऊपर जिम्मेदारी है इसकी। ठीक है, इसे हम बोलते हैं आउटपुट जीएसटी। ठीक है जी, और इसका बैलेंस होता है क्रेडिट। तो सेल करते समय पैसा मिलता है जीएसटी का सरकार के नाम पे, उसे बोलते हैं आउटपुट जीएसटी, और इसका बैलेंस होता है क्रेडिट। और परचेज करते समय जीएसटी हमें पेमेंट करना पड़ता है, जिसे बोलते हैं इनपुट जीएसटी, और इसका बैलेंस होता है डेबिट। ठीक है, इसे नोट डाउन करिए।
हो गया भैया। डन सर। ठीक है, ऋषभ बताओ, सेल करते समय जीएसटी रिसीव करते हैं या पे करते हैं? पे करते हैं। सेल करते समय पे करते हैं, ये पे रिसीव करते ध्यान कहाँ रहता रिसीव है? करते हैं। जब परचेज करते हैं तो क्या होता है, इनपुट जीएसटी होता है या आउटपुट जीएसटी होता है? परचेज करते हैं जब हाँ जी। आउटपुट। यार परचेज करते समय लिखा हुआ तो है ये इनपुट जीएसटी, लिखा हुआ दिख रहा है तुम्हें स्क्रीन पे, फिर भी क्यों गलत बोल रहे हो? ठीक है, ऐसे मत करो। चलो, जीएसटी का मैंने क्या बताया था, एक होगा सीजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, एक होगा क्या, एसजीएसटी। अगर आप दिल्ली में सामान बेचोगे, ठीक है, तो सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा। अगर आप दिल्ली से हरियाणा में सामान बेचोगे तो आईजीएसटी लगेगा। ठीक है, आईजीएसटी का फुल फॉर्म बताओ सुशांत। इंटर स्टेट जीएसटी। अच्छा, रजनी तुम बता सकती हो आईजीएसटी का फुल फॉर्म? इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। हाँ जी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जब हम विद इन द स्टेट करते हैं, विद इन द स्टेट हम सप्लाई करते हैं, तो हमें सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी की पेमेंट करनी होती है। पर हम वन स्टेट से अनदर स्टेट करते हैं सप्लाई, तो हमें क्या पेमेंट करना पड़ता है? अगर हम बेच सप्लाई करते हैं तो हमें आईजीएसटी, अगर हम खरीदते हैं तो हमें पे करना पड़ता है, बेचते हैं तो हमें मिलता है। मतलब दिल्ली से हरियाणा, वन स्टेट से अनदर स्टेट, तो आईजीएसटी। दिल्ली से दिल्ली मीन्स वन स्टेट से वन स्टेट, तो क्या करेंगे, सीजीएसटी और एसजीएसटी। समझ में आया आपको? अब सुनो, आप बोलोगे सर दिल्ली तो स्टेट नहीं है। देखो जी, दिल्ली स्टेट भी है और केंद्र शासित प्रदेश भी है, और वैसे जीएसटी के पर्पज से दिल्ली आपका स्टेट माना जाएगा। ठीक है, आपको बस अभी इतना जानना है। चलिए, ये समझ में आया आपको सीजीएसटी एसजीएसटी? तो आपके क्वेश्चन में क्या क्या दिखेगा, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी। ठीक है, ठीक है, आउटपुट आईजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी, ये सारा कुछ दिखेगा। तो अब आपने क्या करना है, आउटपुट वाले को क्रेडिट साइड दिखाना ट्रायल बैलेंस में, और इनपुट वाले को डेबिट साइड दिखाना, चाहे सीजीएसटी हो, एसजीएसटी हो या आईजीएसटी हो। समझ में आया? या दूसरा क्या कर सकते हो, मान लो आपके क्वेश्चन में दिया है आउटपुट सीजीएसटी 500 और इनपुट सीजीएसटी 250, तो भाई ये क्रेडिट करना है और ये डेबिट करना है, तो इसमें से ये माइनस करके 250 दिखा दो। पर करेक्ट प्रेजेंटेशन क्या होगा, इसको 500 को क्रेडिट में दिखाओ और इसको 250 को डेबिट में दिखाओ। तो मैं ये बताऊंगा कि आप 500 को क्रेडिट में दिखाना और 250 को डेबिट में दिखाना। ठीक है, नेट ऑफ करके मत दिखाना। समझ में आया बच्चों आपको? हाँ भैया। हाँ सर। ठीक है, तो हमने ट्रायल बैलेंस का ये फोटो बना दिया, ये इस तरीके से लकीर खींच दिया। देखो जी, पर्टिकुलर डेबिट अमाउंट और ये क्रेडिट अमाउंट। अब एक एक करके पढ़ते हैं। बताइए, सबसे पहले क्या है, कैश। बोलते जाओ, कैश को किधर लिखूं, डेबिट। कैपिटल। बताइए, क्रेडिट। परचेज बताइए, डेबिट। सेल्स,
क्रेडिट, परचेज रिटर्न, क्रेडिट, बिल्कुल सही। देखिए परचेज आपका खर्चा था, आपने परचेज रिटर्न कर दिया, परचेज जो किया था लौटा दिया, मतलब खर्चा जो है उसको कम कर दिया, तो आप उसे क्या करोगे, क्रेडिट। परचेज रिटर्न कितना है, 6000। आगे बढ़ते हैं, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, डेबिट, ठीक है, सेल्स रिटर्न 4000। आगे ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन का देखो जी, ये आपका एक्सपेंस है। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है किराया। जब आप एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं या सामान को लाते ले जाते हैं तो आपको किराया देना पड़ता है, इसे बोलोगे ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा। डिस्काउंट अलाउड, जब हम किसी को डिस्काउंट डेबिट, देते हैं तो फायदा होता है नुकसान होता है, नुकसान, नुकसान होता है। एक्सपेंस है हमारा ये 500। प्रिंटिंग, प्रिंटिंग का खर्चा होता है, क्या करें इसे, डेबिट, बहुत बढ़िया। सन्ड्री डेटर्स कहाँ लिखें, डेबिट, डेबिट, ठीक है, बहुत बढ़िया, 70,000। इनपुट सीजीएसटी, अब ये बताओ, अभी तक तो आप बोले जा रहे होते जी डेबिट, कौन हो जाता है, इनपुट सीजीएसटी का, डेबिट, डेबिट, ठीक है, इनपुट सीजीएसटी 2500। चलो देखते हैं ये बता पाते हो कि नहीं। इनपुट एसजीएसटी, डेबिट, डेबिट, ठीक है, ऋषभ भी बोल रहा है। चलो इनपुट आईजीएसटी, ये तो क्रेडिट होना चाहिए, डेबिट, 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 डेबिट। ठीक है, तो ये भी हो गया डेबिट। चलो राइट साइड में जो है उसको देखते हैं, सन्ड्री क्रेडिट। देखो नेक्स्ट पेज कर देता हूँ, ये फिल हो गया, जल्दी से इसे उतार लो जरा, है ना, फिर मुझे नेक्स्ट पेज करूंगा, उसे बैक करने की नीड नहीं पड़ेगी। उतारो जल्दी से। हो गया भैया। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट पेज पे मूव हो जाता हूँ। चलिए इसमें भी हमें बनाना पड़ेगा ना ऐसे। देखो ये कंटिन्यू हो रहा है क्वेश्चन, पांचवा, सन्ड्री क्रेडिटर्स। दीक्षा, क्रेडिट, सन्ड्री क्रेडिटर्स 40,000 रुपए। चलिए इन्वेस्टमेंट, ये देखते हैं कौन बता पाता है। डेबिट, इन्वेस्टमेंट क्यों डेबिट होगा रजनी, चलो बता दो, ये क्या है हमारे, क्योंकि इसमें सर हमारा पैसा एक्सपेंस जाता है है ना, ना। पैसा जा रहा है। पैसे जा नहीं रहे, इन्वेस्टमेंट हमारे लिए असेट्स है। सुनो, तुमने बैंक में जाके एक फिक्स डिपॉजिट करा, मतलब जो तुम्हारे पास इनकम था, जिससे तुमने पैसे बचा रखे थे, तुमने नौकरी किया, पैसा कमाया, उस पैसे को तुमने जाके बैंक में जमा करा दिया, वो तुम्हारे लिए एफडी हो गया, फिक्स डिपॉजिट, वो तुम्हारा इन्वेस्टमेंट हो गया। उसी तरीके से जब बिजनेस भी प्रॉफिट कमाता है तो वो क्या करता है, वो कुछ पैसे इन्वेस्ट कर देता है, ठीक है। अगर उसके पास प्रॉफिट है, बहुत सारा पैसा है, तो वो किसी कंपनी के शेयर खरीद लेगा, कोई लैंड खरीद लेगा। इस तरीके से वो अपने बिजनेस से रिलेटेड या बिजनेस से रिलेटेड ना भी हो वैसे इन्वेस्टमेंट वो कर सकता है। और इन्वेस्टमेंट आप पे आपका हक है, वो हमारे लिए असेट्स है, ठीक है। बताइए समझ में आया आपको इन्वेस्टमेंट क्यों डेबिट हुआ, बिकॉज हाँ इन्वेस्ट सर, असेट्स। चलिए प्लांट एंड मशीनरी क्या है हमारे लिए, सन्ड्री क्रेडिटर्स क्या होता है? सन्ड्री क्रेडिटर्स मतलब होता है बहुत सारे क्रेडिटर्स मिलके। क्रेडिटर्स मतलब वो लोग जिनसे हमने सामान उधार में खरीदा है, उन्हें हमें पैसा चुकाना है, तो सारे क्रेडिटर्स को एक साथ जोड़ के हमने क्या बोला, सन्ड्री क्रेडिटर्स, ठीक है। बताइए प्लांट एंड मशीनरी असेट्स है या लायबिलिटी है, ऐसे
एसेट्स सभी एसेट्स। प्लांट एंड मशीनरी एसेट, क्योंकि ये हमारे बिजनेस में काम लेते हैं। प्लांट जैसे समोसे बनाने के लिए कढ़ाई होता है, कढ़ाई क्या है हमारे लिए? प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है, उससे हम प्रोडक्शन करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो प्लांट मशीनरी बिजनेस में इस्तेमाल होता है प्रोडक्शन के लिए, इस पे हमारा हक होता है, ये रेवेन्यू जनरेट करने में सहायक होता है, ठीक है। बिल्डिंग, बिल्डिंग बताइए हमारे लिए क्या है? एसेट। एसेट सेट से, बहुत बढ़िया। 20,000 की बिल्डिंग है, 1 2 3, सस्ता बहुत ही सस्ता बिल्डिंग है ये तो, ठीक है, कोई बात नहीं। फर्नीचर बताइए, फर्नीचर डेबिट एसेट होता है। ये भी 6,000। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिसिटी, डेबिट इज 700, क्योंकि ये एक्सपेंस है। पोस्टेज डेबिट हमारे लिए डेबिट बहुत बढ़िया। ड्राइंग्स, ड्राइंग्स बताओ दोस्तों। डेबिट 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 क्यों करेंगे ये बता सकते हो रजनी? भैया, क्योंकि हमारे पर्सनल खर्चा होता है इसमें से पैसे। देखो, ड्राइंग्स का मतलब बिल्कुल सही, खर्चा है। ये हमने कैपिटल में से पैसा निकाल लिया, तो कैपिटल को हमने क्रेडिट किया था, जब उसमें से पैसा निकाल लिया तो हम क्या कर देंगे? डेबिट, ठीक है। सैलरीज बताइए। डेबिट डेबिट सैलरीज है 6,000। ट्रेवलिंग एक्सपेंस, ट्रेवलिंग एक्सपेंस भी खर्चा है। अच्छा, अब बताइए, देखते हैं आउटपुट सीजीएसटी। क्रेडिट क्रेडिट 1,500 रुपए क्रेडिट। आउटपुट एसजीएसटी बताइए क्या करें? क्रेडिट क्रेडिट 1,500 रुपए क्रेडिट। और आउटपुट आईजीएसटी, इसे क्या? क्रेडिट 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 आउटपुट वाले सारे क्रेडिट करोगे, ठीक है। दोनों को जोड़ दो दोस्तों, आंसर इसका वही आएगा, इसलिए मैं बुक से लिख देता हूँ 243,400। 243,400, जल्दी से उतार लो इसे। देखो, ट्रायल बैलेंस बहुत ही आसान सा चैप्टर है, पर पेपर में इसका वेटेज है, पेपर में आएगा तो नंबर जितने होंगे उतने मिलेंगे। अगर ये 6 मार्क्स का आता है, 5 नंबर का आता है, तो आपको उतने नंबर मिलेंगे। तो इसमें गड़बड़ी मत करना। ट्रायल बैलेंस जैसे क्वेश्चन में क्या होता है कि अगर आप इसमें गड़बड़ी करोगे ना तो नंबर ज्यादा कटेगा, क्योंकि आसान क्वेश्चन में गड़बड़ नहीं करना होता है, ठीक है। उतार लिया आपने? बताओ। अभी हो गया। चलिए दोस्त, अब ना हम इस चैप्टर का आखिरी पॉइंट करते हैं। एक सेकेंड। हाँ, चैप्टर खत्म। ड्राफ्ट द बैलेंस, नहीं नहीं, अभी 2 क्वेश्चन इसमें और करने होंगे, तब आपका ये चैप्टर खत्म होगा, ठीक है। एक होगा बैलेंसिंग फिगर निकालना और एक होगा रीड्राफ्ट करना, ठीक है। तो इसके लिए आपको बहुत अच्छे से 2 एग्जांपल्स हैं जो मैं कराऊंगा, इससे आपको बहुत क्लियर होगा। चलिए देखता हूँ जरा, इसमें टाइम कितना हो रखा है अभी? अभी 6 मिनट्स हैं इसमें। ऐसा करो दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन स्टार्ट जल्दी से कर लेते हैं, इस वाले को क्वेश्चन को 6 मिनट्स में जल्दी से करने की कोशिश करते हैं, फिर अगले वाले के लिए दूसरी मीटिंग स्टार्ट करेंगे। आप आ जाओ पेज नंबर 13.18 पे। इसमें आप देखोगे इलस्ट्रेशन नंबर 8। Following balances were extracted from the books of Sri S. Pal on 31st March 2018. You are required to prepare a trial balance. The amount required to balance should be entered as capital. अब सुनो, 99% जो क्वेश्चन है ये लास्ट क्वेश्चन की तरह है, आप सारा बनवा दोगे। आखिरी में जो निकालना होगा वो मैं बताऊंगा। हम लिखेंगे ट्रायल बैलेंस, ठीक है, डेबिट, और ये हो गया क्रेडिट। यहाँ पे लिख दिया हमने पर्टिकुलर। बोलते जाओ। परचेज, डेबिट डेबिट डेबिट
स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक है ये। डेबिट 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 उसके बाद है सेल्स, क्रेडिट 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 सन्ड्री डेटर्स, डेबिट डेबिट सन्ड्री डेटर्स है, एक सेकेंड, कितने का है, 23,800। ठीक है। डिस्काउंट रिसीव्ड, क्रेडिट क्योंकि ये हमारे लिए इनकम है, ये है 3,500। कैरेज आउटवर्ड, बताइए क्या करें। क्रेडिट 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 देखो सुनो मेरी बात, डेबिट इनवर्ड कैरेज आउटवर्ड में मैंने पिछले क्लास में भी आपको बताया था कि कैरेज इनवर्ड भी किराया होता है, कैरेज आउटवर्ड भी किराया होता है। कैरेज इनवर्ड जब हम सामान को खरीद के लाते हैं वो किराया होता है, कैरेज आउटवर्ड जब हम सामान को बेचते हैं उसका किराया होता है। पर दोनों किराया तो आपके जेब से जा रहा है, तो खर्चा तो दोनों है। ठीक है सुशांत, तो चाहे कैरेज आउटवर्ड हो, बोथ आर एक्सपेंडिचर। ठीक है, बोथ आर एक्सपेंस। तो कैरेज आउटवर्ड जो 700 रुपए का है ये खर्चा है बच्चे, तो इसे डेबिट करो। दोनों को डेबिट में लिखना। दोनों डेबिट करना है। डिफरेंस क्या है ये हम बहुत आगे जब जाएंगे ना, फाइनल अकाउंट बनाएंगे, वहां पे पता चलेगा। कैश इन हैंड, ये तो आप सब जानते ही हो, असेट्स होता है। क्रेडिट डेबिट 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 हाँ, गलती मत बोलो। मशीनरी डेबिट डेबिट 24,500, क्योंकि ये असेट्स है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, सुनो, किसी भी तरीके का जो प्रोविजन होता है ये इसका बैलेंस क्रेडिट होता है हमेशा। ठीक है, प्रोविजन देखो, कैपिटल प्लस लायबिलिटी प्लस प्रोविजन, ये सब बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड आते हैं। ठीक है, तो इन सब को क्रेडिट दिखाना होता है। तो प्रोविजन को क्रेडिट दिखाना है, कितना है, 24,200 रुपए। ड्रॉइंग्स पिछले क्वेश्चन डेबिट डेबिट है ना, डेबिट 7,700। रिटर्न इनवर्ड, डेबिट मतलब जो हमने सामान बेचा था वो वापस आ गया, तो हमने क्या कर देना इसे, रिटर्न इनवर्ड 3,000, एक सेकेंड, रिटर्न इनवर्ड 3,500, 3,500 है ना। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं। प्रीमाइसेस, प्रीमाइसेस का होता है मतलब बिल्डिंग, जहां पे हमारा बिजनेस का कार्यक्रम चलता है, बिजनेस का ऑपरेशन होता है, उसे प्रीमाइसेस बोलते हैं। ये कितना है, ये बिल्डिंग है, डेबिट 5,28,000 रुपए। सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्रेडिट ये हमारे लिए लायबिलिटी है। डिस्काउंट अलाउड, डेबिट डिस्काउंट अलाउड, एक सेकेंड, मोर ऑप्शन, ऑप्शन दे रहा था कि कैसे ये सेव करें। चलो 2 मिनट का है, ये खत्म हो जाएगा सर। डिस्काउंट अलाउड कितना है, 2,000। 800 ठीक है, उसके बाद कैरेज इनवर्ड, अभी हमने डिस्कस करा था, डेबिट 1,400। बैंक बैलेंस डेबिट है 17,500। जनरल एक्सपेंस, भाई खर्चा है ये, खर्चा क्या होता है हमें, डेबिट ठीक है। क्रेडिट बैड डेब्ट रिटर्न ऑफ, बैड डेब्ट ना हमारा नुकसान होता है। बैड डेब्ट क्या होता है, डेबिट को हमने ना सामान बेचा है वो पैसे नहीं देते हैं, ये नुकसान है दोस्तों। 2,450। और आखिरी में है प्रोविजन, प्रोविजन के बारे में मैंने क्या बताया आपको, क्रेडिट क्रेडिट तो 2,380। ठीक है, अब सुनिए हमें क्या करना है। हमने पूरे को बनाया, अब जरा ढूंढो क्या इसमें कैपिटल लिखा है हमने, परचेज से शुरू हुआ है, सारा ट्रायल बैलेंस किससे शुरू होता था, कैपिटल से, पर ये क्वेश्चन तो परचेज से शुरू हुआ है। लेकिन जब हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें लिखा हुआ है, देखो, द अमाउंट रिक्वायर्ड टू बैलेंस शुड बी एंटर्ड एज कैपिटल। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ लिखना है कैपिटल।
हमें वैसे सबसे ऊपर ही जगह छोड़ देनी थी कैपिटल के लिए। अब ट्रायल बैलेंस तो बराबर होगा, तो कैपिटल तो इधर आता है क्रेडिट में, कैपिटल हमेशा क्या होता है क्रेडिट। तो आप डेबिट वाला जोड़ोगे, डेबिट वाला जोड़ोगे दोस्त, क्रेडिट वाला कम होगा क्योंकि कैपिटल तो मिसिंग फिगर है। तो डेबिट जोड़ो तो आ जाएगा 9,11,950 रुपए, 9,11,950। टोटल करोगे डेबिट तो ये आएगा। अब क्रेडिट जोड़ोगे